हूं अभिजीत, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार नए नए बदलाव और नए नए पहल कर रहे हैं, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। और अब ऐसे में बिहार के शिक्षकों को करीब बिहार में 5,45,000 से अधिक शिक्षक जो है कार्यरत है, और वो विशेष परिस्थिति देकर बताकर जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते थे। वैसे में शिक्षा विभाग के तरफ से बीते ही दिन शिक्षकों से आवेदन मांगा गया था, जिसमें करीब 1,90,000 के शिक्षकों ने जो है विशेष परिस्थिति बताकर ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया था। और अब ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए, तब शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी गई। हालांकि बीते ही दिन कई शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए, जिसके बाद से शिक्षा विभाग के उनके आवेदनों को स्क्रूटनी में समय लग रहा था। वैसे में 16 सदस्यीय टीम के द्वारा जो है शिक्षा विभाग उन तमाम 1,90,000 के करीब जो शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए, उनके आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है। और अब शिक्षा विभाग के तरफ से ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया, यानी कहा जा रहा है कि अब फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो है उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाएगी। आपको बता दें, बीते ही दिन बिहार के 1,90,000 के करीब जो शिक्षक थे, विशेष परिस्थिति बताकर जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। हालांकि बिहार में ट्रांसफर के लिए 15 दिनों में 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। आपको बता दें, बीते 2024 के दिसंबर में शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन मांगे गए थे उन तमाम शिक्षकों का जो ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते थे। वैसे में 15 दिनों में ही 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें से 60 कैंसर रोगी, 25 के अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक थे। इसके साथ ही पति पत्नी के आधार पर 1700 के करीब जो शिक्षक है वो ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। करीब 6,000 के करीब दिव्यांगता के आधार पर, तो कहीं 1600 के करीब शिक्षकों ने मानसिक दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। जबकि 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों ने घर के पास के स्कूल में नियुक्ति के लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। और अब शिक्षा विभाग की तरफ से इन तमाम शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को जो है तेज कर दिया गया, और कहा जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से इन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। इस दौरान शिक्षा विभाग और जिला कार्यरत जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ की आपसी सहमति से ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग शिक्षकों के नाम की जगह उनकी कोडिंग करके लिस्ट डीओ कार्यालय में भेजेगा। उसके बाद डीओ कोडिंग के आधार पर स्कूल आवंटित करके उसकी लिस्ट मुख्यालय में मेल करेंगे, तब ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहली लिस्ट में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इस दौरान कैंसर की कैटेगरी तय होगी। इसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले और बाद के आधार पर की जाएगी। कैंसर पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट और डॉक्टर की पर्ची की जांच होगी। नियम अनुसार पहले प्राइवेट डॉक्टर और हॉस्पिटल से इलाज कराने वाले का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट जरूरी थी। अब इस पर अपर शिक्षा सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नियमों को पूरी तरीके से क्लियर करते हुए निर्देश दिया है कि प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल से कैंसर का इलाज की शिक्षकों की पर्ची और रिपोर्ट मान्य है। इसके बाद सभी आवेदकों को आवेदन पर विचार शुरू किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 1,90,000 के करीब तमाम जो शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं, उसमें से अब सबसे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से जो है कैंसर पीड़ित शिक्षकों का जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है। हालांकि पहले चरण में जो है उन तमाम कैंसर पीड़ित करीब 35 शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब दूसरे चरण में शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग फरवरी के अंतिम महीने से शुरू हो जाएगा, तब पहले एक नियम था कि यानी जो कैंसर पीड़ित मरीज है उन्हें प्राइवेट डॉक्टर के पर्ची है, प्राइवेट डॉक्टर उन्हें बताया है कि वो उन्हें कैंसर और इलाज करवा रहा है, तो उन्हें ट्रांसफर और पोस्टिंग में जो है वरीयता नहीं दी जा रही। लेकिन अब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ ने कहा है कि सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, यदि उनके पास कैंसर पीड़ित है और डॉक्टर का पर्ची उनके पास है, तभी उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग में जो है वरीयता मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 चरणों में जो इन तमाम शिक्षकों का जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। पहले चरण में गंभीर बीमारी से जो शिक्षक जूझ रहे हैं उन्हें, यानी कैंसर जैसी गंभीर समस्या से जो जूझ रहे हैं शिक्षक, उनकी ट्रांसफर होंगी। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से 4 फेज में यानी 4 चरण में इन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। हालांकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए, यानी 1,90,000 के करीब जब शिक्षकों ने आवेदन किया, तब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि ये एक बड़ी समस्या होगी और इस चुनौती को निपटने के लिए शिक्षा विभाग जो है
16 सदस्यीय टीम गठित किया और इन तमाम शिक्षकों का आवेदन जो है स्क्रूटनी करने में समय लग रहा था। और अब ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में उन तमाम शिक्षकों का जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि बिहार में फिलहाल 5,45,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से 1,90,000 के करीब शिक्षकों ने विशेष परिस्थिति बताकर ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षक मांग कर रहे थे और अब शिक्षा विभाग के तरफ से ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अब फरवरी के अंतिम सप्ताह में इन तमाम शिक्षकों का जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दिया जाएगा। हालांकि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और शिक्षा विभाग के तरफ से उन तमाम शिक्षकों का कोडिंग करके एक लिस्ट जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को भेजा जाएगा और डीओ शिक्षा विभाग के सहमति से बिहार के 1,90,000 के जो करीब शिक्षक है जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, अब शिक्षा विभाग और डीओ दोनों की सहमति से उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।